आज हम राजस्थान के संबंध में राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसकी चर्चा करेंगे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो सेकंड पेपर है राज्य प्रशासन, उसके शुरू के सिलेबस में ये आपका टॉपिक है, जिसमें राज्य प्रशासन का विकास कैसे हुआ और राजस्थान से संबंधित बातें कई बार पूछी जाती हैं। तो जो वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण कई चरणों में हुआ और जैसा कि हम सब जानते हैं राजस्थान में लंबे समय तक रियासतों का दौर रहा था और ब्रिटिशकालीन भारत में भी जो ये रजवाड़े थे, राज्य रजवाड़े, वो बहुत सारे फेवर उनसे प्राप्त करते थे, बहुत सारी सहायता उनसे लेते थे। स्वतंत्र भारत में जब राजस्थान के विलय की बात आई तो बहुत मुश्किल सामने आई, क्योंकि हर राज्य अपने आप में एक देश था और वो अपना विशेषाधिकार किसी भी रूप में छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये जो रियासतें थीं, उन रियासतों को एक साथ जोड़ने का काम और राज्य निर्माण के काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन ये काम यकायक नहीं हुआ, इसके अनेक लगभग 7 चरण में ये काम पूरा हुआ। प्रथम चरण में राजस्थान मत्स्य संघ कहलाता था और ये 18 मार्च 1948 को इसकी तिथि थी। और इस में जो रियासतें शामिल हुई थीं, जो ये एकीकरण का, राजस्थान के एकीकरण का जो ये प्रयास चला था, उस समय जो रियासतें ये हुई थी उनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सबसे पहले थी। तो ये क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र कहलाया। दूसरा चरण था जिसमें पूर्वी राजस्थान को शामिल किया गया। इसमें 25 मार्च 1948 को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, डूंगरपुर और कुशलगढ़, ये सारे जो रजवाड़े थे, रियासतें थीं, वो इस दूसरे चरण में राजस्थान में शामिल हुई। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जो रियासतें थीं, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, वो अब भी इसमें शामिल नहीं हुई थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रयासों को जारी रखा और तृतीय चरण में जब ये दोनों रियासतें यानी मत्स्य और पूर्वी राजस्थान मिल गए तो संयुक्त राजस्थान जो मिला तो उस बन गया था। उस समय माणिक्यलाल वर्मा का भी बहुत प्रयास रहा और उन्हें संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया और उदयपुर रियासत इस तृतीय चरण में राजस्थान में शामिल हो गई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिंता ये थी कि जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं और जो बड़ा एक क्षेत्र है, वो अब भी राजा अपना उस पर दावा नहीं छोड़ रहे थे और वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे अपनी रियासतों के साथ में। तो फिर प्रयास किए गए और वो संयुक्त राजस्थान के बाद वृहद राजस्थान बनाया गया और हीरालाल शास्त्री जो एक महत्वपूर्ण नेता थे उस दौर के, वो 15 मई 1949 को ये तिथि शुरू की गई और इस वृहद राजस्थान के साथ में, यानी वृहद राजस्थान यानी कि जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी शामिल हुए। सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हुए, फिर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हुए। फिर जब संयुक्त राजस्थान बना, पूर्वी राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला करके, तो उसमें उदयपुर को शामिल किया गया और जब उदयपुर शामिल हो गया तो उसके बाद में वृहद राजस्थान बनाने का प्रयास शुरू हुआ, यानी कि मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के बाद वृहद राजस्थान बना, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया गया और हीरालाल शास्त्री उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसमें उसके बाद संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की स्थापना हुई 15 मई 1949 को और हीरालाल शास्त्री ही ने ही बागडोर अब के संभाली। इसमें वृहद राजस्थान के साथ में कौन मिल गए? सिरोही, आबू और दिलवाड़ा, ये रियासतें आ गई। अब ये इन सब रियासतों से, यानी कि जो ये 5 चरण हुए थे, मत्स्य राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का, संयुक्त राजस्थान का, वृहद राजस्थान का और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान जो मिलकर के बन गया था, उसे एक राजस्थान संघ का नाम दिया गया छठे चरण में और 26 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया और हीरालाल शास्त्री ने इसका नेतृत्व बागडोर संभाले रहे। उस समय तक ये प्रधानमंत्री कहे जाते थे। तो ये सिरोही, आबू, देलवाड़ा फिर जो है इसमें संयुक्त राजस्थान के जो इसके कुछ पार्ट रह गए थे उन्हें शामिल किया गया। फिर
1 नवंबर 1956 को राजस्थान, पुनर्गठित राजस्थान दोबारा बनाया गया, जिसमें जो शेष रियासतें रह गई थी, जैसे अजमेर की, मेरवाड़ा, सुनील टप्पा एक बहुत बड़ा क्षेत्र था सुनील टप्पा का, वो सब इसमें शामिल हो गए और तब जाकर के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर में आयोजित एक समारोह में सरदार पटेल ने राजस्थान राज्य का उद्घाटन किया था। लेकिन जो ये 7वां चरण है इसका, जो पुनर्गठित राजस्थान का जो चरण है, जिसमें सुनील टप्पा वगैरह मेरवाड़ के कुछ रियासतें बाद में मिली और मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री बने।